मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक विधानसभा मुरैना भी है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव के तमाम मुद्दों पर मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट न्यूज़ एडिटर अरविंद शर्मा ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई साहब। हम बात करेंगे, वो जनसंपर्क में है। और उपचुनाव जिस तरीके से इस कोरोना काल में हो रहा है, मास्क और डिस्टेंस दोनों आवश्यक है। और जिस तरीके से हमारे राकेश चुनाव प्रचार में हैं और मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग लगभग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, हम बात करेंगे कि यह चुनाव क्यों आवश्यक था और क्यों 15 महीने में, जब कि चुनाव 5 साल के लिए होता है, मगर 15 माह में हम फिर उपचुनाव में आ गए हैं। तो राकेश, क्या मानते हैं कि क्यों उपचुनाव में आ गए हैं? देखिए, इसको तो शिवराज कह सकते हैं, शिवराज सिंह जी, सिंधिया जी कह सकते हैं, और जो सरकार को गिराने वाले विधायक कह सकते हैं कि ये उपचुनाव क्यों आया। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, मुरैना की जनता जानती है कि ये चुनाव क्यों आया है, और इसका परिणाम जो मध्य प्रदेश, जो मुरैना के चंबल मुरैना के नाम को इन्होंने बदनाम करने की जो कोशिश की है, इसका परिणाम उनको आने वाले 3 तारीख को मिल जाएगा। क्योंकि सबको मालूम है कि ये सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की अच्छा कार्य कर रही थी, विधायकों की और सब इनका अच्छा बोलबाला था। जब जब विधायक चाहते कमलनाथ जी से मिल सकते थे। आदरणीय कमलनाथ जी ने विधायकों को अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको काम करने की छूट दी थी, लेकिन ये लक्ष्मी ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों को गिरा देती है, और इन लक्ष्मी ने इनको गिरा दिया और इन्होंने अपने आप को बेच के भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच गए थे। इसलिए ये उपचुनाव है, क्योंकि मुरैना की जनता ने तो उनको 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया। अब ये जाते हैं तो मुरैना की जनता पूछ रही है कि भैया आप क्यों आए हैं? हमने तो आपको बना दिया 5 वर्ष के लिए, आपने इस्तीफा दिया है, आप क्यों आए हैं? हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है आपके। तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि मुरैना की जनता इनको घर बैठाने का कार्य करेगी। यदि हम बात करें, जिस तरीके से माहौल है और जिस तरीके से जनता देख रही, टिकाऊ और बिकाऊ, ये नारा इस समय उछला है। गद्दार और वफादार, गद्दार और वफादार, टिकाऊ और बिकाऊ, क्या मानते हैं आप, क्या है? देखिए, टिकाऊ और बिकाऊ, टिकाऊ आपके सामने खड़े हैं और बिकाऊ चले गए, गद्दार चले गए, वफादार आपके सामने। ये है, और इसका जनता जवाब देगी। कौन टिकाऊ है, कौन गद्दार है, कौन बिकाऊ है, ये पूरे इस विधानसभा की जनता अच्छी तरह जानती है। टिकाऊ खड़े हैं, बिकाऊ चले गए, वफादार खड़े हैं और गद्दार चले गए। यदि आप जीतते हैं और सरकार कमलनाथ की लौटती है, तो ऐसे क्या काम होंगे जो आप तुरंत करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा विधानसभावाज वचन पत्र है। उस वचन पत्र में तमाम ऐसी योजना है, तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको मैं करूँगा। जिस प्रकार से वर्तमान हालत जो शहर की बहुत ख़राब पड़ी है, ख़राब का मतलब ये है कि जहाँ देखे तहाँ सड़क टूटी पड़ी हैं और वहाँ देखे तहाँ नली टूटी पड़ी हैं, और सब में धूरा की धूरा हो रही है। सबसे पहले अच्छी सड़कें और अच्छी नाली और अच्छी सफाई, ये सारी चीज़ें होना अति आवश्यक रूप से है। इसके अलावा हमने, हमारी सरकार उसमें आती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम आपको निश्चित तौर पर, हम आपको मुरैना के लिए हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे और मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात होगी इस क्षेत्र के लिए। जिस तरीके से बात की जाती है मुरैना, पूरे प्रदेश में मुरैना चंबल को एक आपराधिक गढ़ और इस तरीके की जो बातें होती हैं, और जिस तरीके से अपराध है यहाँ, रेत माफिया से लेकर तमाम जो शराब और ये जो कारोबार है, जो ये
ये जो कारोबार है जिस तरीके से और सवाल ने मीडिया हो जाए सुन लेना मीडिया चल रही है जिस तरीके से अपराध है, तो अपराध पे 15 साल शिवराज जी सरकार में थे, क्या उसमें क्या हुआ कि मतलब अपराध क्यों नहीं घट रहे हैं मुरैना में? देखिए मैं आपको बताऊं, ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। सरकार किसकी 15 साल रही है ना, प्रशासन किसका 15 साल रहा, ये तो जवाब वो ही देंगे कि क्यों अपराध नहीं घट पा रहे। और देखिए हमारी 15 महीने की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन ये बता दें, इन्होंने 15 वर्ष में किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है? शुद्ध के लिए कभी युद्ध छेड़ा है? क्योंकि आज हमारे जीवन में ये सारी चीज़ जो है हम शुद्ध लेंगे, हमारा जीवन आगे चलेगा। अशुद्ध आएगा, हमारे जीवन तमाम प्रकार की बीमारी होंगी। तो ये सारी चीज़ कमलनाथ जी की सरकार ने किया, इन्होंने नहीं किया। तो ये थे राजेश मावई जी, इनका मानना ये थे राकेश मावई जी, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात बताई और जिस तरीके से बात की, अब जो 3 तारीख को निर्णय होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। साहिब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, मुरैना।